ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस मौके पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग कार्यक्रमों में आयोजन में शिरकत की है। वहीं यूपी में बीजेपी ने गांव-गांव जाकर बाबा साहेब की विचारधारा बताने की योजना बनाई, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक दल ने इस मौके पर अपनी सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। अंबेडकर जयंती पर निषाद पार्टी ने सुप्रीमो और साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से टीवी 27 न्यूज के ब्यूरो हेड पंकज तिवारी ने खास बातचीत की है। सुनिए जरा। संविधान के शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। पूरा प्रदेश जयंती मना रहा है। इस समय हम कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी के आवास पे हैं। यहाँ भी जयंती को धूमधाम से मनाई जा रही है। इनसे बात करेंगे। सर, आज बाबा साहब की जयंती है। पूरा देश, पूरा प्रदेश संविधान के शिल्पी के जन्मोत्सव को मना रहा है। क्या कहेंगे आप? अब देखो भाई, राहुल बाबा और उनके जो कांग्रेस के बाबा थे, उनके बाबाओं ने तो बेचारे इनका व्यवस्था का शिकार बनाया, राजनीति का शिकार बनाया, बजट का शिकार बनाया, जो भी कह सकते हो। ये शिकार लोग निर्बल हो गए और आज सबल बनाने के लिए संविधान लिखा था आज के दिन में। लेकिन अंबेडकर बाबा ने कहा जो निर्बल है उसे सबल बनाया जाए, और उसके आधार पर आप देखो 10% अपर कास्ट में भी निर्बल थे, उन्हें मोदी जी ने आरक्षण दिया। महिलाएं भी अबला कही जाती थी, उन्हें 33% दिया। तो ये उपेक्षित समुदाय, इन्होंने तो बस खुले ऐसा किया कि बस खाली तो आज अंबेडकर बाबा सबके लिए संविधान से अवसर है। संविधान एक अवसर है। संविधान एक 3000 वर्षों की एक दर्द की दवा है। संविधान वो व्यवस्था है जिससे हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस देश में जो समस्या का सभी पार्टी कम से कम जो बाबा साहब का विरोध करती थी, उनके विचारधारा का विरोध करती थी, मिशन, वो कम से कम आज के दिन में आत्मसात कर रही है। तो हमको लगता है कि अब जब भी होगा, बजट होगा, गजट होगा, तो ये दलित शोषित वंचित समुदाय जो बाबा साहब ने जो 66 समूह बनाया था अनुसूचित जाति की सूची, मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा इन जातियों पर कि तुम्हें भाई संविधान में व्यवस्था दी गई कि जो व्यवस्था के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, वो कमाएंगे और व्यवस्था के शिकार के लोगों को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी पैसे से सरकारी नौकरी दिलाएंगे और उनकी बहन बेटी और नौकरी की इज्जत सुरक्षित रहेगा। ऐसे लोगों को फिर से लगता है कि अभी इन जो राजनीतिक दल हैं, हमको लगता है कि जिस तरीके से आज माल्यार्पण और तमाम जयंती मनाना शुरू किए हैं, तो लगता है कि अब जो 10 साल के अंदर संविधान के फंडामेंटल राइट में शिक्षा था, फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन था, उसे लागू कराएंगे। और जो उपेक्षित जातियाँ हैं, निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, रायकवार, बाथम, प्रजापति है, भर, राजभर, जो उजड़ी हुई है, जो अंग्रेजों से लड़ी है, मुगलों से लड़ी है, संविधान बनवाई है, ऐसे लोग पाइपलाइन में भूमिहीन हैं, पॉलीथीन में, रोड साइड पर हैं, ऐसे दर दर की जो होठों कर खा रहे हैं, उनको भी हिस्सा दिलाने का काम करेगी। मेरा लगता है कि आज के दिन में सभी राजनीतिक दलों को इसका संकल्प लेना चाहिए और सबको आज के दिन में बधाई देता हूँ। कम से कम देर ही सही, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। तो कम से कम अब तक ज़िंदगी भर विरोध किए को लोग कम से कम अब अंबेडकर को याद कर रहे हैं। तो अंबेडकर को नहीं, बल्कि अंबेडकर की जो विचारधारा है, जो नीति है, वो लागू हो जाए तो शायद भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। यहाँ पे संजय निषाद भी हैं। संजय निषाद की सेना भी है। नारा लग रहा है कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा, संजय सेना करेगी पूरा। मिशन अधूरा क्यों रहा और कैसे पूरा किया जाए? अब बेईमान लोग हैं ना, जिन बेईमानों के साथ एक सेना बनी थी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है एक्ट बनाकर उस सेना को बर्बाद किया था अंग्रेजों ने, फिर भी हार नहीं माना। अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, भगवान राम को भी पार उतारा, सबको दिया। संविधान में देखा कि जो बेईमान होगा उसे हटाया जाएगा, संविधान जो लागू करे उसे लाया जाएगा। तो 70 साल से ही होता रहा और बेईमान लोग बैठते रहे और ये जनता उन्हें उठाती रहे। अब ऐसी सेना बनी हुई है कि जो अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है और अंबेडकर की जो नीतियाँ हैं, उसी से समस्याओं का समाधान होगा। तो अब बेईमानों को हटाना, चूँकि उन्होंने 2 चाबी दी कि एक तो चुनाव आयोग में चाबी है, जो पार्टी आएगी, और दूसरी चाबी गाँव में जो वोटर होगा, तो उनका कहना कि भाई सारा व्यवस्था तुम्हारे पास दे दिया, अब तुम अपने बच्चों का हिस्सा लुटाओ और चहलाओ। तो ये सेना का काम है कि अभी तक क्या होता कि ये जो शिक्षा से एक मंत्र था ना, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो, शिक्षा ही छीन लिया अंग्रेजों मुगलों ने, पिछले सरकारों ने छीन लिया। अब बताओ, दुर्भाग्य है ना, 70 साल से खिचड़ी खिलाया जाए इनको सरकार। अब जिसके पास पैसा होगा पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या था, ये व्यवस्था के शिकार लोग हैं। इसलिए हमने प्रोग्राम है कि संजय सेना जो है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये संविधान में आपको हक दिया है। अब राइट के रंग वर्क कर रहे हो, हक लेने के लिए वर्क करो।
राइट, ये सेना कह रही है कि राइट टू कमला, अधिकार क्या है? तुम्हारा अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी लो, तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे पुरखों ने बलिदान दिया, उसके बदले फल है। तो मैंने इनका सेना का है कि भाई एक लाइन का कि भाई मत मांग हक की भीख, जा खंजर तलाश कर, अगर चाहता है फल सजर से पेड़ से तो जा पत्थर तलाश कर। तो ये सेना है। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि भाई कहा ना कि चर्चिल ने कहा रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग में लोकतंत्र में वोटर के वही भाग्य विधाता है। तब मैंने प्रोग्राम बनाया कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, उससे सही बात, होश मिलाना। बेहोश है ना, पॉलिटिकली बेहोश है, वैसे इनको पूड़ी खाना, मछली खाना, दारू खाना, ये सब खाना बता दिया। और संविधान में खजाना है, संविधान में इनका सम्मान है, सुरक्षा, समृद्धि है। तो ये जो है उनको सही दिखाना है और फिर संविधान में मिला हुआ हक इन्हें बताना है और फिर सही जगह वोट दिलाना है। यही इनका काम है। इसलिए संजय सेना की जरूरत पड़ गई। इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल। जो निर्बल हैं, शोषित हैं और इंडियन हैं, उनका एक दल है, जिसका दल है उसका बल उसके समस्याओं का हल है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा संविधान में जो हक मिला है उसे पाना है, संविधान के अनुसार पूरा देश चल रहा है, लेकिन विपक्ष में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो शरिया को पहले मानते हैं और संविधान को बाद में, और ये आवाज़ झारखंड से उठ रही है। क्या कहेंगे ऐसे विपक्ष के लिए? ये शरीयत वालों की जो शरारत है ना, वो जनता ने वोट से सही कर दिया है। जो तुष्टीकरण की नीति है ना, शरीयत वालों का साथ लेने वाले कांग्रेस, सपा, बसपा, देखो सत्ता से कुछ दूर है। ये शरीयत से नहीं, संविधान से देश चल रहा है। एक समय आया था जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने कहा नहीं संविधान से नहीं, शरीयत से चलेगा। तो लोगों ने तय किया भाई शरीयत वाले अपना एक जगह निर्धारित कर लो। तो लोगों ने कहा भाई हमारे लिए अल्लाह ने पाक स्थान दिया, उसका नाम पाकिस्तान होगा, उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जो शरीयत वाले थे पाकिस्तान चले गए और जो हिंदुस्तान वाले संविधान वाले थे, हाँ, अब लगा कि कुछ लोगों को लगता भूल गए उनके पुरख है, अब याद आ रहा है, तो वो लोग भी पासपोर्ट बनवा लें, वीज़ा हम लोग बनवा देते, चले जाएं। चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान वाले, खाने बिना भूखों मर रहे हैं, इलाज बिना मर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भैया बाउंड्री तोड़ दो, फिर हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। कैसे लोग हैं? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि आज के दिन इनका तो यही है धंधा कि इनका कहना है कि भैया जब तक मुसलमान रहेगा अंधा और उठाएगा हम लोगों का झंडा और खाता रहेगा डंडा और चलता रहेगा उनके नौकरी और हिस्से के लूट का धंधा। तो ये लोग हैं। अब देखिए मुसलमान अब जाग गया, क्योंकि संविधान में वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया कि अल्लाह के नाम पर मिला हुआ दान, अनुदान, मतलब नीचे रहने वाला, नीचे कौन है? पसमानदा मुसलमान है, उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया जाएगा, वो विकास की मुख्यधारा में आएगा, तब इनकी इलाज करेंगे। जितने लोग हैं जो आज के दिन में मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनका इलाज वही है। पसमानदा मुसलमान जब पढ़ लेगा तो सब संविधान जान जाएगा और शरीयत जान जाएगा, शरीयत से अपना जीवन जिएगा और संविधान से बच्चों का भविष्य बनाएगा। हम कहाँ कहते हैं शरीयत का खिलाफ है? शरीयत जीवन जीने की कला है और संविधान विकास की कला, सुरक्षा की, सम्मान की। तो ये दोनों चीज़ें तो ये लोग छिनवा रहे हैं। वो खाली एक शरीयत के नाम पर अंधा बना रहे हैं। ये तो जब पसमानदा मुसलमान जान जाएगा तो करेगा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि देश जो है वो संविधान से चलता है, जो शरीयत का राग अलाप रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान चले जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।